तो इंडिया जो है वो नासा के साथ मिल के काम करता है, हमें नासा घुसने भी नहीं देते। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी, इंडिया के ऊपर कोई एक एडवांटेज हासिल है ओवर पाकिस्तान। जिस कौम को पढ़ने का शौक हो, लिखने का शौक हो, उसको दुनिया डिफीट नहीं कर सकती। यानी पाकिस्तान का शुमार बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में होता है। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमें मुसलमानों के सोचना है। अगर हम ये सोचने लग जाए कि जी क्रिश्चियन के हवाले से हिंदू है, तो हमारे जो सियासतदान हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो इंडिया से लड़ सकें। पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया है जो कि चाइना के स्पेस स्टेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएगा। एटलीस्ट पाकिस्तान उस लाइन में तो चला है, एटलीस्ट इंडिया को देखते हुए कि इंडिया ने स्पेस में बहुत कुछ किया है तो हमें भी कुछ करने की जरूरत है। और जारी बात है कि प्रेशर आता है पाकिस्तान के ऊपर। एनीथिंग विच इंडिया डज देयर इज अ प्रेशर ऑन पाकिस्तान, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो प्रेशर आपको पता रहता है, लीडरशिप लेवल पे रहता है, सोसाइटी लेवल पे रहता है। हमें एक डिसएडवांटेज है इंडिया के हवाले से। इंडिया के ऊपर कोई एक एडवांटेज हासिल है ओवर पाकिस्तान इन स्पेस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी में। और जिसमें आप समझ लें कि इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हमें कोई देते नहीं है टेक्नोलॉजी। हमारे पास वो साइंटिफिक इकोसिस्टम ही नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की जो जो चंद्रयान 3 था, ठीक है जी, जिसने जो कि चांद के साउथ पोल पे गया, और कहा जा रहा है कि उसके बाद इंडिया जो है वो चौथा मुल्क बन गया आफ्टर अमेरिका, रशिया और चीन के बाद जिसने ये सॉफ्ट लैंडिंग की। अब पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो हमें आप देखिए ना, ये इंडिया अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में लेके जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि एक इंडिया ने मार्स ऑर्बिट मिशन भी शुरू किया हुआ है जो कि that made India basically the first nation जो इंडिया मार्स पे जाएगा एंड द फर्स्ट कंट्री जो कि ये मेडन अटेम्प्ट करना चाहता है। सो इंडिया मार्स के ऑर्बिटर मिशन की भी फुल तैयारी जो है वो उसने की हुई है। सो मच, जिसे फॉर एग्जांपल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये एक जिसे आप कह लें कि स्पेस प्लेन टेक्नोलॉजी है, ताकि जो सैटेलाइट लॉन्च की जो कॉस्ट है वो कम की जाए। अब आप सिर्फ ये चीज़ें देख लें कि अब पाकिस्तान के पास कोई प्लानिटरी मिशंस नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी कोई लॉन्च नहीं किया मिशन जो कि चांद पे, मार्स पे या कहीं और गया हो। हमारी कंप्लीट डिपेंडेंस चाइना के ऊपर होती है। लॉन्च कैपेबिलिटी की तरफ देखा जाए तो इंडिया जो है वो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसको ऑपरेट करता है। ठीक है जी। इसी तरह पाकिस्तान के पास, इसी तरह इसरो जो है उसने तकरीबन 30 सैटेलाइट्स, 30 मुल्कों की सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की हुई हैं, तो कमर्शियल लॉन्चेस की बात की जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या नाम है उसका, एलॉन मस्क जो है वो भी तो कमर्शियल सैटेलाइट ही लॉन्च करता है। तो अब आप, और उसकी अपनी सारी जो इंटरनेट पूरी दुनिया को दे रहा है। इंडिया अब उस गेम में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के पास कोई ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी नहीं है, हम कंप्लीट चाइना पे रिलाई करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में चले जाएं तो इंडिया जो है वो नासा के साथ मिल के काम करता है, हमें नासा घुसने भी नहीं देते। हाँ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट आई वांट टू गिव टू इंडिया? देखें, जो कौमें पढ़ती हैं, लिखती हैं, वो कभी जवाल उन पे आ नहीं सकता। बुरा वक्त आ सकता है लेकिन जवाल उन्हीं पे आता है जो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को राइटर्स ये वो समझते हैं या कहते हैं। अब मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर अलबत्ता पढ़ने लिखने का रिवाज, किताबें लिखने का रिवाज इतना आम है कि जिस कौम को पढ़ने का शौक हो, लिखने का शौक हो, उसको दुनिया डिफीट नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान आखिरी से 5वें नंबर पर मौजूद है। यानी पाकिस्तान का शुमार बदतरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में होता है, जो सिर्फ 32 पॉइंट्स के साथ 195वें नंबर पर, यानी 195वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के बाद जी हमारे बाद भी लोग हैं, बिल्कुल हैं जी। इराक है 31.50 पॉइंट्स के साथ, एरिटेरिया 31 पॉइंट्स के साथ, यमन 30.50 पॉइंट्स के साथ, और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट जो है वो जी अफगानिस्तान का है, जो 27 पॉइंट्स के साथ 199वें नंबर पर है। यानी हम सिर्फ अफगानिस्तान से 4 दर्जे बेहतर हैं। और इराक के बिल्कुल पास पास है एरिटेरिया और यमन
के भी इतने कोई खास दूरी नहीं है, कुछ पॉइंट्स का फर्क है। इस वक्त हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त ईरान के ऊपर इतनी सारी सैंक्शंस हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट 188वें नंबर पर है। लीबिया जो एक जंगज़दा मुल्क है, उनका पासपोर्ट भी हमसे बेहतर है और उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी हमसे बेहतर है। और लीबिया जो है 191वें नंबर पर। नॉर्थ कोरिया हमसे बेहतर है। अब फलस्तीन की जो टेरिटरी है, जो जंग ज़दा मुल्क है, वो उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर पोजीशन पे है। ब्रुनाई है, इज़राइल है, सेंट लूसिया है और बहुत सारे, मैक्सिको है। ये इनके पासपोर्ट्स के नंबर जो है ना वो ऊपर हैं काफ़ी, मतलब बेहतर नंबर्स में ये लोग आ रहे हैं। जिस तरह लिथुआनिया है, ऑस्ट्रिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, पोलैंड है, स्पेन है, स्लोवाकिया है, ये सारे मतलब बेहतरीन पासपोर्ट रखते हैं। अच्छा, इसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा है वो भी आपको बिल्कुल मैंने बताना है। इंडिया का जो नंबर है वो इंडिया का 66वां नंबर है। तो हम इन सारी चीज़ों में नीचे हैं, इसीलिए हम खड़े हैं जी यमन के साथ, हम खड़े हैं जी एरिट्रिया के साथ, हम खड़े हैं जी इराक के साथ, हम खड़े हैं जी अफगानिस्तान के साथ। यानी 5 कंट्रीज़ का ये एक ग्रुप है। वैसे इनको अलग से एक वो बनाना चाहिए, इन 5 कंट्रीज़ को। पाकिस्तान उसको लीड करे क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट इन 4 से बेहतर है। कहने के लिए जो पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो भारत से पहले बना था। भारत ने कुछ सालों की देरी जरूर करी, लेकिन जब एक बार भारत का स्पेस प्रोग्राम बन गया तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ने में भारत ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको दुनिया में आज कोई जानता भी नहीं है, जबकि भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो दुनिया के सबसे टॉप के स्पेस प्रोग्राम में गिना जाता है। इसकी गिनती अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों के साथ किया जाता है। और पाकिस्तान ने आज तक एक भी सिग्निफिकेंट स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया है, ना ही खुद से उसको एग्जीक्यूट किया है। जबकि दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो अमेरिका और रशिया जैसे देश भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। उस मिशन का नाम हम सबको पता है, चंद्रयान 3। और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में अचीवमेंट्स हासिल करने वाला है, जिससे पाकिस्तान का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और एक समय ऐसा भी था जब ऐसा सोचा जाता था कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पाकिस्तान सेम ही है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका उसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा था, जबकि भारत के पास ऐसा कुछ भी खास नहीं था। लेकिन आज कुछ दशकों बाद पिक्चर पूरी तरह से पलट चुकी है। अब भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है, जबकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक लायबिलिटी की तरह देखती है।